चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी ने नाक मुंह नहीं सिकोड़ी। ये तो 240 का कमाल है। 240 पे आए हैं तो मिडिल क्लास का ख्याल आया है। आज तक क्यों नहीं किया इन्होंने? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज 5 लाख आपने अगर 7 से 12 किया है तो मैं समझता हूं स्वागत योग्य है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कांग्रेस के समय में आते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में बीजेपी हमेशा विरोध करती थी। 2 एग्जाम्पल दे देता हूं सुधांशु भाई, जहां से आपने अंत किया वहीं से शुरू कर देता हूं। जीएसटी के लिए आप कहते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर चरमरा जाएगा। हमने जीएसटी में तमाम गलत प्रावधानों के बावजूद रात को 12 बजे आपका साथ दिया। इंश्योरेंस बिल के लिए आप लोग क्या कहते थे? आप बड़ी कंपनियों को एफडीआई के लिए रिटेल सेक्टर में क्या कहते थे? आज किसी शहर के बाहर चले जाइए, डी मार्ट के तमाम स्टोर खुले हुए नजर आ जाएंगे। इंश्योरेंस में आज आपने 74 से 100% कर दिया है एफडीआई। ये तमाम वो 3 नीतियां थी जिनका आप विरोध करते थे और हम कहते थे कि इनको लागू कीजिए। इसलिए आपका जो आखिरी वाक्य था वो गलत था। आज आप कह रहे हैं एक्सेप्शन से ज्यादा, एक्सेप्शन से, उम्मीद से ज्यादा। अरे भाई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक्सपेक्टेशन तो अगर आप अरुण जेटली जी का भाषण याद कर लेंगे 2012 का, विपक्ष के नेता रहते हुए, उस समय पे 10 लाख की बात करते थे वो। लेकिन आपने, ठीक है 5 से 12 तक आप पहुंचे हैं जो नॉन टैक्सेबल लिमिट है, लेकिन आपने अभी किसानों की बात की। आप मुझे बताइए, किसानों के लिए एमएसपी वर्ड नहीं है पूरे के पूरे बजट के अंदर? अगर है तो मुझे बता दीजिए। आपने एमएसएमई की बात की। सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीने में 20,000 के करीब एमएसएमई बंद हुई है। ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आंसर है, राइटिंग में। आप मुझे पिछले बजट का भी बता दीजिए। अभी आया इसमें 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। अंजना जी के साथ इसी स्टूडियो में हमने शो किया था कि 500 कंपनी आइडेंटिफाई होंगी और 1 करोड़ लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट देंगे। वो 500 कंपनियों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ पूरे 1 साल में। अगर हुआ हो तो बता दीजिएगा मुझे। हमने पूरे बड़े बड़े उसके ऊपर शो किए थे। किसान की आमदनी 2022 में डबल होनी थी, 32 रुपए से घट के 27 पे आ गई। पिछले बजट में ही था कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। एक सेकंड, टोकरी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। शुरू कर लेता हूं। ये तो पता चल गया कि दोनों मिले हुए हैं आपस में। सारे के सारे विधायक वहां गए, कांग्रेस के पास कोई नहीं आया। खैर, वापस आता हूं। जो आज बार बार कह रहे हैं कि 7 लाख से 12 लाख, 7 से 12 लाख, पूरी तरह से आप देखिए कि कितने लोग इसमें होंगे। 3.2 करोड़, लगभग 3.2 करोड़ केवल टैक्स पेयर्स हैं हिंदुस्तान में। इस कैटेगरी में लगभग 40 से 50 लाख लोग आएंगे। ठीक है। 145 करोड़ के देश के लोगों में आपने केवल 40 से 50 लोगों को राहत, लाख लोगों को राहत दी है। और ये मिडिल क्लास पूरा बदल जाएगा। दिल्ली भी जीत जाएंगे, बिहार भी जीत जाएंगे। ये सब बेकार की बात है। मनीष तिवारी जी जो कह रहे हैं कि बिहार का लग रहा है बजट है, ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है, ऑफिशियल लाइन है। देखिए, मैं समझता हूं बिहार के लिए मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए थे। 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़, विशेष राज्य का दर्जा, वो तो सब पूरा हो गया होगा। ठीक। पिछले बजट में ही रेलवे का यह हालत है कि 25% जो सैंक्शन अमाउंट था वो खर्च नहीं हुआ। 350 एक्सीडेंट हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं, जो राहत मिली है ये वही राहत है जो 10 साल से ज्यादा उम्मीद लगाए मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा। 11 साल पहले उनके मैनिफेस्टो में वादा था कि टैक्स फ्री रेजीम तक हम पहुंचेंगे, पर वो लोग मांग करते रहे, उम्मीद करते रहे कि हमारी सैलरी ना बढ़ रही है, महंगाई ना कम हो रही है, और जिस तरीके का बोझ जहां पे महिलाएं अपना सोना तक लोन पे गिरवी लेती थी, रख देती थी, और पैसा लेने के लिए, घर का खर्चा करने के लिए उनको राहत मिलेगी। आज 11 साल बाद उनको वो राहत की सांस मिली है, उसका मैं स्वागत करती हूँ। ये जीत उसकी है, उनकी शक्ति की है कि आज भारतीय जनता पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी। अगर सिंपल मेजॉरिटी देती होती तो ये गुंगी बहरी सरकार जो चलती आई है 10 साल से, वही काम कर रही होती। मिडिल इनकम जो ग्रुप है, मिडिल क्लास जो है, उनको की सुनवाई नहीं होती। तो हम उसका स्वागत तो करते हैं, पर इनको याद दिलाना चाहेंगे, आपने तो कहा था आप टैक्स फ्री नेशन बनाएंगे। दूसरी बात बिहार को लेकर, मैं तो कहती हूँ हर बिहारी आज सोच रहा होगा काश हर साल चुनाव आए और हर बिहारी के मन में यह होगा कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को अपोज करना चाहिए, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तक आपको अपने सारे वादे जो करने चाहिए थे, पूरे करने चाहिए थे, वो फिर से याद आते हैं और पॉलिसी के माध्यम से बजट में आते हैं।
दुख इस बात का होता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं और हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द नेशंस इकोनॉमी, पर उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया, एक वर्ड नहीं आया, महाराष्ट्र का एक बार नाम नहीं लिया, क्योंकि वहां पे 100 से ज्यादा एमएलए जीत कर आए हैं। तो शायद उसी का खामियाजा महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। 2014, 2019 एंड 2024 के इलेक्शन में 2000 ये लोग 100 से ज्यादा एमएलए लाए हैं, पर इन तीनों बजट में कहीं भी महाराष्ट्र के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ है बजट ठीक को। है, अरुण और भारती लास्ट जी, में बस जी, एक जी, चीज कहूंगी, हाँ, बोलिए। आम आदमी का बजट होता है, आम आदमी का बजट होता है, स्टेट स्पेसिफिक बजट नहीं होता है, और इलेक्शन स्पेशल बजट नहीं होना चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। आप मानती है कि जो 12 लाख का ब्रैकेट है ये 29%, 31% या 40% पूरा उसी 12 लाख के ब्रैकेट में ही आता है? नहीं, आप इसको अगर आप डिस्टिंक्ट करेगी तो 12 लाख के ब्रैकेट में कितने परसेंट आएंगे, इसका आकलन आप खुद भी कर सकती है या बैकरूम से करवा भी सकती है। हाँ। मैं इस बजट को सिर्फ इस रूप में देख रहा हूं कि अगर आपको याद होगा तो मैं सांसद बनने के बाद पहले ही बजट भाषण में कहा था, जब बिहार के लोगों को लुभाया जा रहा था तब दोनों बैसाखियों की जरूरत थी, आंध्र प्रदेश और बिहार, तो दोनों बैसाखियों के लिए किया गया था। आज एक बैसाखी को, और उस दिन भी मैंने अपने बिहार के भाइयों को याद दिलाया था कि याद करना माननीय प्रधानमंत्री जी का 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, कहाँ गया वो 1.25 लाख करोड़? फिर ये उसी तरह जुमला साबित होगा। जिस तरह से देश में खोखला, भीतर से खोखला हो चुका है। अंजना जी, मैं तर्कों और तथ्यों के साथ बात करता हूं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं स्टैंडिंग कमेटी के शिक्षा वाली समिति में भी हूं, महिला बाल कल्याण में, खेल जुआ में हूं। आपको आश्चर्य होगा कि 8.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी है, 8.5 लाख, और सिर्फ इसलिए नहीं भर्ती हो पा रही है कि बजट नहीं है। और जो सीबीएसई पूरे देश में एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहा है, इसमें 35% सीबीएसई के अपने स्टाफ में कमी है। ठीक, 4.5 रुपया में ये पौष्टिक आहार देते हैं। आंगनबाड़ियों को 2018 से 1 रुपया नहीं बढ़ाया ये। तो जहां जरूरत होती है आप नीचे के सिस्टम को माल न्यूट्रिशन में का शिकार कर देंगे और ऊपर कॉस्मेटिक चेंजेस करेंगे। जब नींव कमजोर होगी तो बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं हो सकती। इस बजट में किसानों की आय दोगुनी हो गई, रोजगार की बात हुई, नौकरी की बात हुई, रेलवे देने की बात हुई, और खास तौर से मेरे उत्तर प्रदेश के, आपने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, सरकार बताए कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने क्या दिया है। 30 सेकंड में 30 सेकंड तो कम पड़ जाएंगे। सुधांशु जी को इनकी पुरानी बातें याद दिलाने के लिए इनका प्रवचन सुन रहा था। रुपए की कीमत गिरती है तो देश का सम्मान गिरता है, यही लोग बोला करते थे। पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कंट्रोल में आते हैं, मोदी जी बोला करते थे। सारे फार्मूले भूल गए, जोर जोर से झूठ बोलना शुरू कर दें, उसके बाद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।